साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है और कितनी हड्डियां शिशुअवस्था में होती हैं, बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, या जो नवजात शिशु होता है उसके हृदय का भार कितना होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सब एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं, इसमें क्या है, पूरे फैक्ट पॉइंट दिए होंगे जो आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट या कोई बीटीसी का एग्ज़ाम है जिसमें बाल विकास पूछा जाएगा, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो शिशुअवस्था जो है जन्म से 5 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक है और किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक। यहीं पे आपके क्वेश्चन हो गए, पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था की एज क्या होती है, किशोरावस्था की एज क्या होती है और शिशुअवस्था की एज क्या होती है। तो हम बात करते हैं शिशुअवस्था को। शिशुअवस्था 0 से 5 वर्ष के बीच की है। इसमें शिशुअवस्था को 2 भागों में बांटा गया है या 2 सोपान है इसके, एक जन्म से 3 वर्ष तक और एक 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं अधिक सक्रिय रहती हैं और सीखने का आधार जो होता है अनुकरण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विकास की वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें इंद्रियां जो हैं अधिक सक्रिय रहती हैं, या सीखने का जो अनुकरण है वो कौन सी अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा करता है। बालक उन सभी का अनुकरण करता है जो उसके आसपास होते हैं। फिर शिशुअवस्था में क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं इसकी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कई बार पूछे गए हैं। परिभाषाओं के जो टर्म है वही पूछ ले आते हैं, वो शिशुअवस्था में होते हैं। जैसे सीखने की आदर्श अवस्था क्या है, ये वैलेंटाइन ने कहा है 0 से 5 वर्ष है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने की आदर्श अवस्था कौन सी होगी, तो आप बता सकते हैं कि शिशुअवस्था जो है सीखने की आदर्श अवस्था होगी। या फिर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था को कहा गया है, 0 से 5 वर्ष है। इस वीडियो में आपको जो जितने फैक्ट पॉइंट होंगे वही आपको बताए जाएंगे, ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होगा, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से सारे ही पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। अब शिशुअवस्था में शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं। तो नवजात शिशु का जो भार है बालक का 7.15 पाउंड होगा और नवजात जो बालिका होगी वो 3 किलो 245 ग्राम होगा। इसमें ये जो क्या है, बालक का पाउंड में दिया है और किलोग्राम में भी दिया है। वैसे बालिका का जो है 7.13 पाउंड है और किलोग्राम की बात करें 3 किलो 240 ग्राम होता है। फिर अगर शिशुअवस्था के अंत तक पूछा जाए कि कितना वजन होता है, तो 38 से 43 पाउंड का वजन होता है। जन्म समय लड़के का जो आकार होता है 20 या 20.25 इंच तथा लड़की का जो है 19.5 या 20 इंच होता है। प्लस सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि नवजात शिशु की जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है। कई बार कन्फ्यूजन होता है, 350 दिया होगा, 270 दिया होगा, 206 दिया होगा। तो जो नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या जो होती है वो 270 होती है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए इसमें शामिल किया है। फिर नवजात शिशु में क्या सर्वप्रथम दूध के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो एक वर्ष में क्या होता है दूध के दांत 8 होते हैं। और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो शिशुअवस्था के अंत तक क्या है 20 दांत हो जाते हैं। नवजात शिशु की जो मांसपेशियों का भार होता है वो 23% होता है। शरीर का जो कुल भार होगा उसका 23% जो होगा मांसपेशियों का भार होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। 350 ग्राम जो होता है नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। और जो शिशुअवस्था का अंतिम साल होता है या 6 वर्ष तक जो बच्चे का मस्तिष्क का भार हो जाता है 1260 ग्राम हो जाता है। नवजात शिशु की हृदय की धड़कनें भी कई बार पूछी गई कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कती हैं, तो 1 मिनट में क्या है ये 140 बार धड़कती हैं। और शिशुअवस्था के अंत तक ये जो है यानी 6 वर्ष में क्या है ये 100 बार धड़कती हैं। शिशुअवस्था में मानसिक विकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो जन्म से 3 मास तक जो बच्चा है हाथ पैर हिलाने लगता है, भूख लगने पर रोने लगता है। ये पूछा सकता है कि बच्चा कब हाथ पैर हिलाता है और कब रोता है, तो उसमें हमने माह भी दिए हैं और जो प्रतिक्रियाएं वो करता है वो भी बताया है। 4 माह से 6 माह तक का बच्चा है जो है वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है और अपने आप को समझने लगता है। 7 से 9 माह के जो बच्चा होता है वो घुटने के बल चलने लगता है। अगर पूछा जाए कि शिशुअवस्था में बच्चा घुटने के बल कब चलता है, तो 7 से 9 माह का जो होता है तब बच्चा घुटने के बल चलने लगता है। फिर ये कई बार पूछा गया है कि शिशुअवस्था में कौन से वर्ष में बच्चा शब्द और वाक्य बोलने लगता है,
तो 2 वर्ष में क्या है, बच्चा शब्द और वाक्य बोलने लगता है। तीसरे वर्ष में अपना नाम, छोटी छोटी कविता व कहानी सुनाने लगता है। 4 वर्ष में बच्चा गिनती, लिखने व अक्षर समझने लगता है। और 5 वर्ष में बच्चा जो है हल्का भारी आकार व रंग पहचानने लगता है। ये जो क्वेश्चन आपके बनते थे वहाँ से मैंने सब पॉइंट इसमें से कवर किए हैं। अब अगर शैशवावस्था में सामाजिक विकास की बात की जाए तो बालक प्रथम माह में जो है ध्वनियों में अंतर करने लगता है। चतुर्थ माह में परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। और 8 माह से 11 माह के मध्य में हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों के प्रदर्शन से लेकर प्रतिछाया के साथ खेलने लगता है। परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और पारिवारिक कार्यों में क्या है, भाग लेना प्रारंभ कर देता है। जैसे शैशवावस्था के आखिरी वाली जो अवस्था है, दूसरी सोपान है, उसकी ये सामाजिक विकास की बातें हैं। अब हम अगर बात करें जो संवेगात्मक विकास है शैशवावस्था में, शिशु जन्म के समय ही अपने संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है, क्योंकि बच्चा जो संवेग हैं वो क्या हैं, क्रोध, भय, प्रेम। और शिशु के जो संवेग हैं अनिश्चित होते हैं। शिशु में संवेग तीव्रता से आते हैं। ये पॉइंट दिए होंगे आपके शैशवावस्था में, जब क्वेश्चन दिया गया होगा तो आपके पॉइंट दिए होंगे, आपको बता दिया होगा कि शिशु के संवेग निश्चित होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संवेग क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। फिर अगर बात की जाए शिशु में संवेग तीव्रता से नहीं आते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। शैशवावस्था में क्या है, जो संवेग हैं वो तीव्रता से आते हैं। शिशु थोड़े थोड़े समय में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं, जैसे कभी हंसना, कभी रोना, कभी दोनों काम एक साथ करना, ये सब बातें इसी में हैं। और फिर जो वाइगोस्की हैं उन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की गई है कि जो व्यक्तिगत आत्मवाक है तो ये कौन से अवस्था में करता है, तो ये जो शैशवावस्था का बच्चा होता है वो व्यक्तिगत आत्मवाक करता है, जो किसने बताया है, वाइगोस्की जी ने बताया है। अब अगर हम बात करें शैशवावस्था में चारित्रिक विकास की, इस अवस्था में शिशु को अपने उचित और अनुचित आचरण के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चे बहुत स्वार्थी होते हैं तथा अपनी वस्तुओं व खिलौने के साथ खिलौने साझा नहीं करते हैं। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि जो उनकी अपनी चीज़ होती है वो किसी को नहीं देते हैं। ये सब बातें शैशवावस्था में होती हैं। उनका खिलौना है, उनके मम्मी हैं, उनके पापा हैं। ऐसे कई बार आपने बातें सुनी होंगी, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है। तो ये क्या है, शैशवावस्था का ही चारित्रिक विकास है। इस अवस्था में बच्चे स्वार्थी होते हैं, वही बात हमने आपको बताई है। फिर इस अवस्था में बच्चे माता पिता की इच्छा अनुसार बिना मानव मूल्यों को समझे कार्य करते हैं। यह चारित्रिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। मतलब ये अगर इस अवस्था में आप बता देंगे बच्चे को, जैसे बड़ों का सम्मान करना अगर हमने बता दिया है, आप शब्द बोलना बता दिया है, तो वो आप बोलेगा। अगर हम तू करके बात कर रहे हैं या तुम ऐसा करते हो या गाली गलौज का माहौल होता है, तो वो क्या है, वो वैसा ही बच्चा सीखेगा और वैसा ही करेगा। तो ये अवस्था जो है चारित्रिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बड़ों का सम्मान करो। अगर बाबा दादी के लोग पैर छू रहे हैं, बताना सिखा रहे हैं, या घर में कोई गेस्ट आया है उसके पैर या नमस्ते करने के लिए हम उसको बता रहे हैं, तो वो क्या है, लाइफ टाइम वो चीज़ उसके चारित्रिक विकास में रहेगी, उसका चरित्र उस तरीके से निर्माण होगा। अब अगर हम बात करें शैशवावस्था में भाषा विकास की, तो ये क्वेश्चन बार पूछा गया है कि जन्म से 8 माह तक बच्चा कितना सीखता है, 0 शब्द सीखता है। लेकिन 10 माह में क्या है, 1 शब्द सीख जाता है। 1 वर्ष में 3 शब्द सीखता है। 1 वर्ष 3 माह में 19 शब्द सीखता है। और 1 वर्ष से 6 माह तक 22 वर्ष सीखता है। ये सब क्या है, इस तरीके से शब्द पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। अब 1 वर्ष से 9 माह में क्या है, 118 शब्द सीखता है। 2 वर्ष में 212, 4 वर्ष में 1550, और 5 वर्ष में 2072, और 6 वर्ष में 2562। पीटीसी के एग्ज़ाम में 1 या 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा विकास जो है कितने वर्ष में कितने शब्द पूछता है। फिर शैशवावस्था की जो है विशेषताओं के बारे में थोड़ी बात कर लें। विशेषताएं ऑप्शन में दी होंगी, लेकिन क्या है, ऑप्शन में डायरेक्टली दी हुई होंगी, तो आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे शैशवावस्था की विशेषताएं क्या, शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है। अब उसमें क्या दिया होगा, ऑप्शन में गलत दे दिया गया होगा कि शारीरिक विकास तीव्रता से नहीं होता है, और बाकी 3 चीज़ें सही दी होंगी। तो क्या होगा, शारीरिक विकास तीव्रता से जो नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सेट होगा कि शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें जो आप देख लीजिए जो नहीं होगी या किसी में नकारात्मक बात लिखी हुई होती है, तो क्या होगी, वो विशेषता नहीं होगी। शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है, कल्पना की सजीवता होती है, नैतिक गुणों का अभाव होता है, दोहराने की क्या होती, प्रवृत्ति होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व आपको हम बता चुके हैं कि बच्चा अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता है, मेरा मेरा सब, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा खिलौना बात करता है। और संवेगों का प्रदर्शन करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। क्रोध, भय, प्रेम उसके अंदर होता है।
शैशवावस्था में शिक्षा की अगर बात करें तो मतलब बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसी शिक्षा जो मतलब अगर बच्चे को शिक्षा देनी है तो हमारा कैसा व्यवहार रहना चाहिए, एक शिक्षक का व्यवहार कैसा रहना चाहिए, घर वालों का व्यवहार कैसा रहना चाहिए, वो बात बताई गई है कि वात्सल्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, बच्चे से प्यार से बात करनी चाहिए, उत्तम आदतों का निर्माण करना चाहिए, वार्तालाप के अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अगर कोई चीज़ बोलना चाह रहा है उसको हम डांट दे रहे हैं, या हमको कोई चीज़ दिखाने आया हमने उसको डांट दिया भगा दिया, तो क्या है उस तरीके से उस पर नकारात्मक फर्क पड़ेगा, नकारात्मकता उसके अंदर आएगी। और अनुकूल वातावरण होना चाहिए। आपने देखे होंगे जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पे जो टाइम टेबल होता है, बच्चों के सोने का भी टाइम टेबल होता है, खेलने का भी होता है, मतलब उनको खेल खेल के माध्यम से जो उनका सिखाया जाता है। वैसे पालन पोषण व सकारात्मक कार्य, ये पालन पोषण भी अच्छा होना चाहिए, सही से करना चाहिए, सकारात्मक कार्य उसको सामने किए जाने चाहिए, करके सीखने की आदत होनी चाहिए और खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। फिर हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। फ्रायड ने दी है, व्यक्ति को जो कुछ भी बनना है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कई बार पूछी भी जा सकती है और पूछी भी गई हुई है। गैसल ने कहा है, प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्ष की दुगुना सीखता है। ये स्टेटमेंट कई दिया हुआ है गैसल ने और पूछा भी गया है। अगर हम बात करें कि शैशवावस्था में भाषा विकास, तो 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। शैशवावस्था के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते थे वो मैंने सब आपको बता दिए। इसी तरीके से बाल्यावस्था की भी क्वेश्चन है। 6 से 12 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। 6 से 12 वर्ष हो सकता है, कहीं पे 5 से 11 दिया होगा, तो 6 से 12 वर्ष की आयु जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। यह अवस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या है, बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। क्योंकि 6 वर्ष में बच्चा क्या है, बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है और जो समाज में घुलता मिलता है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि यह अवस्था होती है जिसमें बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य कौन सी अवस्था में बनता है, तो वो कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में क्या है, बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। समूह में रहना, सामूहिक क्रियाकलापों को करना उसे अच्छा लगता है, इसीलिए इसे गैंगेज या गिरोह की अवस्था भी कहा गया है। कई बार पूछा गया है कि गैंगेज और गिरोह की अवस्था किसको कहते हैं, तो बाल्यावस्था क्या है, गैंगेज या गिरोह की अवस्था कहते हैं। समकक्षी का अनुमोदन और मित्रों की चिंता इस अवस्था की विशेषता है। समकक्षी का अनुमोदन और मित्रों की जो है चिंता इस अवस्था की विशेषता है। पूरी टैगलाइन दी होती है और अवस्थाएं आपसे पूछी जाती हैं कि कौन सी है, तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इसमें से कौन सी होगी, बाल्यावस्था होगी। अब हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की अगर बात कर लेते हैं तो प्रथम 3 वर्ष में 6 से 9 शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बाद में 12 तक, मतलब 10, 11, 12 जो है शारीरिक विकास स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। छोटी छोटी हड्डियां के बनने के कारण हड्डियों की संख्या जो 270 होती है वो बढ़कर 350 हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हड्डियों का, तो शैशवावस्था में कितनी होती है, 270, बाल्यावस्था में कितनी होती है, 350, और किशोरावस्था में 206। 6 वर्ष की आयु में हृदय 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। हमने आपको बताया था कि जब शैशवावस्था खत्म होती है तो 100 बार धड़कता है, और जब बाल्यावस्था खत्म होती है तो 1 मिनट में 85 बार धड़कता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारीरिक विकास में एक हड्डियों का और हृदय की जो गति है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो इस अवस्था में क्या है, बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने आदि क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। यह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। खेल बच्चों की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन जाता है। बालक दिन, समय, आकार, मुद्दा आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बालक में तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरी एक किताब मैंने लिखी थी पहले, तो उसी के सारे पॉइंट हैं। अगर आपको ये इसकी PDF चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर उसमें दिया हुआ है, मैं इसमें भी मतलब लिख दूंगा, तो आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं जो किताब है उसकी PDF भेज दूंगा। इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर आप मतलब सोच रहे होंगे कि चार्ज देना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए लोग कहते हैं और बाद में मतलब नोट्स के लिए पैसे मांगते हैं, वो कुछ नहीं होगा। आपको ये जो PDF है वो फ्री में ही प्रोवाइड हो जाएगी। फिर क्या है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या है,
बाल्यावस्था में बालक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जिसमें उसे स्वयं को नए वातावरण में समायोजन करना होता है, क्योंकि बच्चा इससे पहले क्या होता है, घर में रहा होता है, और बच्चा जब विद्यालय में जाता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, माहौल होता है, तो उसमें क्या समायोजन करना पड़ता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास समूह कार्य व खेल खेलने में विकसित होता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी कक्षा के ही मित्र बनाते हैं, क्योंकि बच्चा समकक्षी अनुमोदन बताया गया है, तो क्या इसमें अपने कक्षा के बच्चों को दोस्त बनाते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वार्थी ना होकर समाज में खुद को समायोजित करते हैं। बच्चे स्वार्थी नहीं होते हैं, जो 6 से 12 वर्ष की बच्चे अवस्था है, इसमें बच्चे स्वार्थी नहीं होते हैं, एक दूसरे को अपनी चीज़ शेयर करते हैं। संवेगात्मक विकास की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में बालक के जो संवेग स्पष्ट व समुचित ज्ञान हो जाता है कि उसको कब रोना है, कब हंसना है, कब दुखी होना, ये सब चीज़ उसको ज्ञान हो जाता है। बालक के अंदर घृणा, द्वेष, भेदभाव आदि संवेगों का विकास हो जाता है। जो मूल संवेग हैं उनके हटके भी जो संवेग हैं उनके बारे में क्या है, विकास हो जाता है। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगते हैं, और इस अवस्था के अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इसमें भी जो क्वेश्चन थे आपके हो गए हैं। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था के जो आगे चारित्रिक विकास रह गया अभी उसके बारे में, और बाल्यावस्था के उपनाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास की अगर हम बात करें तो बालकों को इस अवस्था में नैतिकता परक शिक्षा देनी चाहिए। नैतिकता परक शिक्षा देनी चाहिए। बालकों में प्रेम, दया और सहानुभूति का व्यवहार करके उनमें क्या है, स्थायी भावों का उत्पन्न कराना चाहिए। बच्चों को झूठ बोलने पर, चोरी करने पर तथा अन्य बुरे कामों पर उनकी निंदा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं या चोरी कर रहे हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर एक बार समर्थन कर दिया तो किशोरावस्था में वो हम पे हावी हो जाएंगे, तो हमको क्या करना है, उनकी निंदा जरूर करनी चाहिए। बालकों को उचित व अनुचित व्यवहार वाली बातों में अंतर स्पष्ट कर समझाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था है उस विकास की विशेषताएं क्या हैं। ये विशेषताएं भी हैं और इनका एक कह सकते हैं उपनाम के बारे में भी कह सकते हैं। उपनाम आगे हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करिएगा, मैं पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जितने फैक्ट पॉइंट हैं, टू द फैक्ट पॉइंट इसमें मैंने कवर किए हैं और मेरी ही लिखी हुई किताब है। तो बाल्यावस्था में जो हम विशेषताएं बात करते हैं, शारीरिक विकास में स्थिरता आती है, मानसिक विकास में स्थिरता आती है, वास्तविक जगत से संबंधित होते हैं और समूह भावना का विकास करता है। ये सब बातें रॉस ने कही है। अगर कहीं भी कोई परिभाषा में पूछा जाता है या कि शारीरिक विकास में स्थिरता की बात आ रही है किसी परिभाषा में, तो वो रॉस की होगी। फिर क्या है, नैतिक गुणों का विकास होता है, स्टेग ने कहा है। जीवन का अनोखा काल है, काल बाब उसने कहा है। रुचियों में परिवर्तन, काल बाब उसने कहा है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है किसमें, बाल्यावस्था में। और अंतर्मुखी किसमें बताया है, शैशवावस्था में। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन किसमें करता है, बाल्यावस्था में। अब हम बाल्यावस्था की शिक्षा के बारे में बात कर लेंगे। बाल्यावस्था में बच्चे को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। रोचक पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। आपने देखे होंगे 6 से 12 वर्ष वाले बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है रोचक होता है। नैतिक शिक्षा की भी एक बात कही गई है। सामाजिक गुणों में भी विकास की बात कही गई है। शिक्षा सामाजिक गुणों में विकास होना चाहिए, इसमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। कक्ष में प्रतियोगिता कराकर, जैसे वाद विवाद, अंताक्षरी, परिचर्चा आदि जैसी प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। और समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बच्चे को डांट देंगे, तुम अलग बैठो, तुम अलग बैठो। उनमें अपने मन के अनुसार जो उनका बच्चा चाह रहा है कि हम इस समूह में रहेंगे, तो उसको उसी समूह में रख दिया जाना चाहिए, यानी कि समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बाल्यावस्था का जो उपनाम है, मूढ़ चिंतन की अवस्था है। प्रारंभिक विद्यालय आयु भी इसको कहा गया है, निर्माण काल कहा गया है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है। ये उसके उपनाम है। और जो विशेषताएं हमने आपको बताई हैं वो भी इसके उपनाम के बारे में उपनाम हो सकते हैं और पूछी जा सकती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। क्रो और क्रो के अनुसार है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, क्रो एवं क्रो। और किलपैट्रिक के अनुसार के बाल्यावस्था के प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा गया है। जैसे हमने शैशवावस्था में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, इसी तरीके से हमने बाल्यावस्था में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। और मैंने जो आपके सिद्धांत हैं, गेस्टाल्टवादी है, स्किनर है, थॉर्नडाइक, इनके सारे आपको वीडियो बना के इसमें डाले हैं। नदी है और नदियों का बुद्ध समुदाय है, इनके बारे में जो बिल्कुल टू द पॉइंट हमने वीडियो बनाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की। इसमें कई सारे पॉइंट हैं जो पूछे गए हैं, जैसे शैशवावस्था,
बाल्यावस्था में जैसे पूछेंगे उसी तरीके से किशोरावस्था में। तो 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा है इसे सीखने की जटिल अवस्था या उथल पुथल की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में सीखने की गति व सीखने के अंग दोनों ही विस्तृत हो जाते हैं। इस कारण विकास जटिल रूप से दिखाई देता है, इसीलिए इसे सीखने की जटिल अवस्था कहते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए जो सीखने की जटिल अवस्था किसको कहते हैं, तो जो किशोरावस्था है वो सीखने की जटिल अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, वैसे ही किशोरावस्था में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके शारीरिक विकास के। तो हम बात करेंगे किशोर और किशोरी दोनों का भार क्या होता है, बढ़ता है। इनका अंतर होता है 25 पाउंड। सिर अपना प्रौढ़ आकार ग्रहण कर लेता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। नवजात शिशु को हमने आपको बताया था 350 ग्राम है। इस अवस्था में दांतों की संख्या 28 हो जाती है। प्रज्ञा दंत या अकल दंत जो कि किशोरावस्था के अंत तक आते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, तो टोटल दांत कितने हो जाएंगे, 32। लेकिन किशोरावस्था के अंत तक जो है कल की दाढ़ आती है। छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206। हमने आपको बताया शैशवावस्था में 270, किशोरावस्था में 350, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में क्या है 206। ऐसे ही अगर धड़कनों की बात करें तो पहले 140 शैशवावस्था में, शैशवावस्था के अंत में क्या है 100, बाल्यावस्था के अंत में क्या है 85 और किशोरावस्था में क्या है 72 बार ये धड़कता है 1 मिनट में। मांसपेशियों का जो भार है, शरीर का जो कुल भार होता है उसका 44% हो जाता है, और पहले क्या 23%, फिर 28%, अब क्या है 44% हो जाता है। अब अगर हम किशोरावस्था के मानसिक विकास की बात करें तो किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। छात्रों की कल्पना, चिंतन, तर्क विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। ये क्या है, इसमें सारे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। अगर मानसिक विकास में पूछा जाता है तो मूर्त चिंतन करता है तो क्या हो जाएगा, शैशवावस्था में किशोरावस्था में क्या मूर्त चिंतन नहीं करता है, क्या करता है अमूर्त चिंतन करता है, और समस्या समाधान जैसी प्रवृत्तियां उनका क्या है हल निकाल लेता है। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है, जिससे बच्चों में दिवा स्वप्न देखने की प्रकृति जागृत होती है। दिवा स्वप्न जो है गिजुबाई बदैका की एक किताब का नाम है, और दिवा स्वप्न की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा गया है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है, इसलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। किशोरावस्था में अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो किशोर जो है समूह में रहने के कारण प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। ये सब पॉइंट आपके पूछे जा सकते हैं। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में व कार्यों को असफलताओं के कारण उसके सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। किशोर और किशोरियों जो है एक दूसरे के सामने अपने श्रेष्ठ वेशभूषा व श्रृंगार के साथ उपस्थित होती हैं। ये पॉइंट ऐसा है कि आप अगर नहीं भी इसको पढ़े होंगे तब भी आप कर देंगे कि ये किशोरावस्था की क्रिया है। इस अवस्था में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है और वे अपने को बच्चा न मानकर वयस्क मानते हैं। आत्मसम्मान की बात होती है किशोरावस्था में। फिर हम संवेगात्मक की बात कर लें तो दया, प्रेम, क्रोध करना आदि संवेग स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से होता है। क्या है, किशोर जो है विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जिसके कारण वह क्रोधी व चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ और बात चल रही है, घर वाले कुछ और बात कहते हैं तो क्या है चिड़चिड़ा हो जाता है। अब चारित्रिक विकास की अगर बात करें तो बालक इस अवस्था में क्या सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक व आध्यात्मिक बातों का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन चरित्र विकास में कई बार पूछा गया है कि आध्यात्मिक बातों का निर्माण कौन सी अवस्था में करता है, तो कौन सी अवस्था में करता है, किशोर अवस्था में करता है। बालक अपने समकक्षी व आसपास के लोगों पर समायोजन करने में परेशानी का सामना करता है। इस अवस्था में क्या है, समकक्षी और आसपास के लोग जो होते हैं उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। अब अगर हम किशोरावस्था के जो अन्य नाम हैं उनके बारे में बात करें, तूफानों की अवस्था किसने बताया है, हल ने बताया है। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने बताया है। जीवन का बसंत काल, एज ऑफ ब्यूटी भी इसको कहा गया है। टीनेज ने स्वर्ण काल, सुनहरी अवस्था या एज ऑफ ब्यूटी के बारे में इस अवस्था को बताया गया है। दलवक्ति की अवस्था भी बताया गया है। अमूर्त चिंतन की अवस्था हम आपको बता ही चुके हैं, और दिवा स्वप्न भी हम आपको बता चुके हैं, दिवा स्वप्न की अवस्था भी इसी को कहा गया है। अब विशेषताओं की अगर हम बात कर लें, ये जो आपके उपनाम है कई बार पूछे गए हैं, वही हमने कवर करने की कोशिश की है। और किशोरावस्था में क्या इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। व्यवहार में भिन्नता आती है। वीर पूजा की भावना, मतलब जिसको आदर्श मानता है उसको आदर्श मानकर
बच्चा इसमें आदर्श मानने लगता है कि कोई मतलब जो क्रिकेटर होता है इस अवस्था में तो सचिन तेंदुलकर मान लेता है अपना आइडियल, या सिंगिंग में तो अपने सिंगिंग स्टार को मान लेता है। जो काम उसको अच्छा लगता है उसी क्षेत्र में क्या है वो अपना आइडियल निर्धारित कर लेता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, ये किशोरावस्था में होता है। व्यवसाय चयन की चिंता भी होती है और समाज सेवा की भावना इसमें जागृत होती है। ईश्वर व धर्म पर विश्वास करने लगता है, ये किशोरावस्था की विशेषता है। अब शिक्षा की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। इसमें हर तरीके की बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। कैसे उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, कैसे मानसिक विकास में जो जिस तरीके के सब्जेक्ट हैं उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, संवेगात्मक विकास के बारे में बताया जाना चाहिए। टीचर को हर किसी चीज़ के बारे में बताया जाना चाहिए। जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से और किशोरावस्था से, मैंने इसमें सारे कवर किए हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने इसमें नंबर लिख दिया है, इसमें आप व्हाट्सअप करिएगा। मैं इस जो पढ़ा रहा था ये PDF है, इसकी PDF भेज दूंगा। बस क्या है कि आप ये मत सोचिएगा मैं PDF भेजने का कोई भी चार्ज लूँगा, कोई भी पैसा नहीं लूँगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बस धन्यवाद।